Good morning, students. Class 8. How are you? I hope you all are fine. Today we will study chapter number 2 of Hindi Reader. Chapter name is मिठाई वाला. So let's we start. बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. कोई बच्चों को जो खिलौने बेचता है वो आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मीठे मधुर स्वर से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते. उनके स्नेहाभिषक्ति कंठ से स्नेहाभिषक्ति मतलब स्नेह से भरपूर, प्यार से भरपूर कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती. छोटे छोटे बच्चे अपनी गोद में लिए हुए युवतियाँ चिंकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती. गलियों और उनके आसपास छोटे छोटे उद्यानों से खेलते और टहलते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता. यानी कि कहना इसमें जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बच्चों को लाने वाला, खिलौने वाला आवाज़ लगाता है कि बच्चों को बहलाने के लिए खिलौने बेचने आया हूँ. और उसकी वो मीठी आवाज़ सुन के वो गाते हुए बोलता था. उसके वो गाने को सुन के जो माएँ होती थी अपने अपने बच्चों को लेके खिलौने लेने आ जाती थी. बच्चे खिलौने देखकर पुलकित तो उड़ते हुए पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव करने लगते. पूछते इसका दाम क्या है, ऑल इचका. यानी कि बच्चों अपनी अपनी तोतली आवाज़ में उससे पूछते थे कि अलग अलग तरह के खिलौने होते तो इनके दाम क्या है. खिलौने वाले बच्चों को देखता, उनकी नन्ही सी उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता. खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला. सागर की हिलोर की भांति उसका यह मधुर गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता. यानी कि वो बच्चे जो होते थे उससे खिलौने लेके खुश हो जाते थे और वो बच्चों को खिलौने देख के आगे चला जाता था. राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेके आए. वे बच्चे थे चुन्नू मुन्नू. उस गली में राय विजय बहादुर नाम के कोई व्यक्ति रहते थे. उनके भी दो बच्चे थे जिनका नाम था चुन्नू मुन्नू. चुन्नू मुन्नू उस खिलौने वाले से खिलौने लेके आते हैं. जब खिलौने ले आए तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है. मुन्नू बोला, और देखा मेला हाथी कैसा सुंदर है. यानी कि वो हाथी और घोड़े लेके आए थे और अपने अपने खिलौनों को सुंदर बता रहे थे. दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे. इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनके खेल निहारती रही. अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने उनसे पूछा, अरे वो चुन्नू मुन्नी, खिलौने तुम्हें कितने रुपए में लिए. मुन्नू बोला, 2 पैसे में खिलौने वाला दे गया ये. रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते में कैसे दे गया. अब यह तो वही जाने, लेकिन दे गया लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चित ही है. एक जरा सी बात ठहरी. रोहिणी अपने काम में लग गई. फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता ही भला क्यों पड़ती. वो बच्चों से पूछती हैं कि माँ कि तुमको ये खिलौने कितने में मिले. वो कहते हैं 2 आने में. तो वो सोचती है कि वो जो खिलौने वाला है वो इतने सस्ते में इन दोनों बच्चों को खिलौने कैसे दे गया. फिर वो अपने काम में लग जाती हैं और उसके बाद फिर उसके दिमाग से वो बात निकल जाती है. 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों में ही एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया. लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है. मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसों में. भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी ना आती होगी. एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला. मैंने तो नहीं देखा. उत्तर मिला, उम्र तो अभी उसकी अधिक ना होगी, वह 30-40 साल का होगा. दुबला पुतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंग का साफा बांधता है. वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था. क्या वह पहले खिलौने ही बेचता था. हाँ, जो हुलिया तुमने बताया वह भी ऐसा ही था. तो फिर वही होगा. पर भाई है वह उस्ताद. प्रतिदिन इसी प्रकार वह मुरली वाले की चर्चा होती. नगर की प्रत्येक गली में उसकी मधुर मृदुल स्वर सुनाई देता. अब खिलौने वाला जब चला गया तो कुछ दिनों के पश्चात, 6 महीने के पश्चात, उस शहर में एक बांसुरी बेचने वाला आता था. वो भी उसकी तरह बांसुरी बेचता था. मुँह से बोलता था, बच्चों को बहलाने वाला, मुरली वाला. तो लोग कहते थे उससे अच्छी बांसुरी कोई नहीं बजाता. और वो बांसुरी बजा के बहुत ही अच्छी बांसुरी बच्चों को दे के जाता है. रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना. तुरंत ही उसने उस खिलौने वाले का स्मरण हो आया. उसने मन ही मन खिलौने वाला इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था. रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई और बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूँ. क्या जाने फिर इधर आए ना आए. वो भी लगता है पार्क में खेलने निकल गए हैं.
इतने में जो उनकी रोहिणी, जो उन बच्चों की माँ होती है चुन्नू मुन्नी, वो मुरली वाले की आवाज़ सुनती है और अपने पति को भेजती है कि उन बच्चों के लिए 2 मुरली लाओ, इससे पहले कि वो मुरली वाला आगे चले जाए। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर, अखबार। उसी तरह उसे लिए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोचनी ढीली ही होकर अटक गई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंडा पहुंचा। एक स्वर में बोल उठा, हम भी लेंदे मुरली, ऑल हम भी लेंदे मुरली। जब उस मुरली वाले की आवाज़ सुनते हैं तो जो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं वो सारे के सारे जिस अवस्था में होते हैं उसी अवस्था में आ जाते हैं, अपनी टोपी और पजामा संभालते हुए। और जो उनके फादर होते हैं चुन्नू मुन्नू के, विजय बाबू, वो भी उससे मुरली लेने आ जाते हैं। वो पूछते हैं मुरली कैसे दी? तो वो कहता है मुरली वाला 2 पैसे में। मुरली वाला गदगद हो उठा, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ज़रा ठहरो, एक एक को लेने दो। अभी इतनी जल्दी हम लौटे थोड़ी ही आएंगे जाएंगे, बेचने तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था तुमने? कितने में? 2 दी तो 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में दे दूँगा। तो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारी मुरलियाँ, आप परेशान ना हो, सब बच्चों को मिलेंगी। 3 पैसे में दे रहा था, लेकिन अब मैं कितने पैसों में दूँगा? 2 पैसों में। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। तो विजय बाबू कहते हैं, सबको 3 पैसों में देते, सबको 2 पैसों में देते हैं, मुझे ही कह रहे हो 3 पैसे में देते हो? मुरली वाला एकदम सख्त हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी असली लागत क्या है? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काय विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, इनका असली नाम दुकानदार चाहे हानि ही उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं 2 ही पैसों में है। आप कहीं से भी 2 पैसों में से मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तो मुझे भाव पड़ी। विजय बाबू बोले, चाचा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से निकाल दो। तो वो जो मुरली वाला होता है वो कहता है, बाबूजी मैं आपको सस्ती में दे रहा हूँ, फिर भी आपको महंगी लग रही है। मैंने तो ये 1000 बनवाई थी, इस वजह से मुझे सस्ती पड़ गई, वरना कहीं भी 2 पैसों में मुरली नहीं मिलती। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते हैं, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह है बड़ी अच्छी मुरली है, तुम ये ले लो बाबू। राजा तुम्हारे लायक तो बस ये है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, नारंगी, ये नारंगी रंग की है, अच्छी, ये ले लो। पैसे नहीं है? अच्छा मुझसे पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ, तुम ले आए पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले निकाल के रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपट कर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर आओ, अब की बार फिर मिल जाएंगे। 2 अन्नी है तो क्या हुआ, ये 6 पैसे ले लो, ठीक हो गया हिसाब, मिल गए पैसे। देखा मैंने कैसी तरकीब बताई? अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके, तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं हैं। अच्छा तुम भी ये ले लो। अच्छा तो मैं अब चलता हूँ। तो इस प्रकार वो अलग अलग बच्चों से अलग अलग बातें करता, सबको मुरलियाँ दे के, बाँसुरी दे के वहाँ से चला जाता है। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान पर बैठी रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसे अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बात करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर भी वह सौदा कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। वो कहती है कि ये मतलब इस तरह के फेरी वाले जो होते हैं बच्चों से अच्छी तरह बात नहीं करते, लेकिन पहला फेरी वाला जो बच्चों से इतने प्यार से बात करता है, लेकिन वो सोचती है गरीब आदमी है, पेट भूख के मारे इस तरह से मारा मारा फिरता है। उसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर निकट की गली में सुनाई पड़ा, बच्चे को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी से सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। वो सोचती है कि कितने प्यार से मुरलियाँ बेचता है, कितना सुंदर गाता है। कुछ ही दिनों तक रोहिणी और मुरली वाले का बीटा स्वर, उसके प्रति, बच्चों के प्रति वे स्नेहास भक्ति बातें याद आती रही। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मार्च बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर अंजना लुम्बित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे ही गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वो जो मुरली वाला होता है वो मिठाई वाला बन के आ जाता 8 महीने बाद।
मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्ध दादी थी। रोहिणी उनके निकट आके बोली, दादी चुन्नू मुन्नी के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो मैं उधर कैसे जाऊँ, कोई आता ना हो, जरा हटके मैं चिक्के ओट में बैठी रहूँगी। तो वो दादी से कहती है कि आप जाके उस मुरली वाले से, वो मिठाई वाले से बात करो, मैं चिक के पीछे यानी कि गेट के पीछे खड़े होके बात करूंगी। दादी उठ के कमरे में आकर बोली, ये मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला निकट आके बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? इस तरह की मिठाइयाँ रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे इन्हें बड़े चाव से चूसते हैं, इन गुणों के सिवाय खांसी भी दूर करती है। कितनी दूर? चपटी और गोल, पैसे की 16 देता हूँ। तो वो बता देता है कि दादी आपको क्या चाहिए, मिठाई चाहिए। अपनी मिठाइयों की खूबी बता देता है कि कुछ खट्टी है, कुछ मीठी है, कुछ दवाइयों का भी काम करती हैं, और एक पैसे की मैं 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो दे देते। तो वो दादी जो होती है सब मोल भाव करने लगती है। मिठाई वाला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी कैसे देता हूँ, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा, 4 पैसे की ले लो। ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 ना सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हूँ, मोल भाव अब मुझे नहीं करना आता, कहते हो दादी। पोपले मुंह की जरा सी मुस्कुराहट भी फूट निकली। अब वो तो दादी कहती है कि 25 नहीं 20 देता, यानी कि वो उससे ज़्यादा लेने की कोशिश करती है। तो उसकी जो रोहिणी माँ होती है वो कहती है, नहीं सस्ती दे रहा है, कोई बात नहीं, आप 4 पैसे की ले लो। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की से बोली, पहले यही मिठाई बेचते आए थे ना, या कोई और चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर संशय विस्मय आदि भावों में डूबकर इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे पहले खिलौने लेकर। तो उसकी माँ कहती है कि दादी इससे पूछो कि तुम इससे पहले भी कभी शहर में आए हो? तो वो बताता, हाँ मैं पहले मुरली बेचने आया था, और उससे पहले खिलौने बेचने आया हूँ, और अब की बार मिठाई बेचने आया हूँ। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह इससे और भी कुछ पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता, कभी नहीं भी मिलता, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली। तो वो उससे पूछती है कि तुम ये जो इतनी सस्ती मिठाइयाँ, खिलौने और मुरली बेचते हो, तो तुम्हारे इससे मिलता क्या है? वो कहता है कि पेट भर के खाना मिल जाता है, और जब कभी नहीं मिलता तो जीवन में संतोष तो ज़रूर मिल जाता है। तो वो पूछती है, वो कैसे? अब व्यर्थ इन बातों को क्यों चर्चा करूं, इन्हें आप जाने ही दें, उनकी बातों सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर जाना होगा, मिठाई मैं और कुछ और ले लूँगी। तो वो कहती है, नहीं मुझे पूछनी है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताने से नुकसान होगा तो तुम्हारा मैं नुकसान नहीं होने दूँगी, मैं तुमसे और मिठाई ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, घोड़े गाड़ी, नौकर चाकर सभी कुछ था, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति और वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी, बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने, उनकी अटकलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने बच्चों की खोज में निकला हूँ। ये सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे होंगे, इस तरह रहता तो घुट घुट के मर जाता। वो कहता है कि मैं ये सब अपने पैसों के लिए नहीं करता, ये सब मैं अपने जीवन में संतोष, जीवन में धैर्य पाने के लिए करता हूँ। क्योंकि मैं भी कभी अमीर व्यक्ति हुआ करता था, मेरे पास भी सब कुछ था, परिवार था, बीवी थी और 2 सुंदर बच्चे थे, नौकर चाकर थे, लेकिन सब कुछ समय के साथ ख़त्म हो गया। अब मैं इन बच्चों में आकर अपने बच्चों को खोजता हूँ कि वो बच्चे मरने के बाद कहीं ना कहीं जन्मे जरूर होंगे, और उनमें ही कोई ना कोई मेरा बच्चा ज़रूर होगा। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हें उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा तो उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। तो जब वो रोहिणी उसकी तरफ देखती है तो देखती है कि वो मिठाई वाला रो रहा होता है अपने बच्चों को याद करके। उस समय चुन्नू मुन्नी आकर रोहिणी से लिपट कर उसका आंचल पकड़ के बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो, कहकर कागज़ की 2 पुड़िया मिठाई से भरे मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। अब इतने में उसके बच्चे आ जाते हैं रोहिणी के, चुन्नू मुन्नू। अपनी माँ से कहते हैं, माँ हमें मिठाई चाहिए। तो वो जो
मिठाई वाला होता है वो उन्हें कागज़ में बांध के मिठाई दे देता है, कहता है तुम मुझसे मिठाई ले लो। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंके, मिठाई वाले ने पेटी उठाई, करा अब मैं इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे नाना अपने लिए पैसे ले जा भाई। अब तक आगे फिर आवाज़ सुनाई पड़ी, उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इतनी देर में वो बिना पैसे लिए वहाँ से चला जाता है। संदेश क्या मिला इस कहानी से? जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। वो कहते हैं कि अगर आपके जीवन में संतोष है तो आप जीवन के सबसे सुखी व्यक्ति है। यानी कि जो धन होता है वो संतोष में ही होता है। आपके पास कितना ही धन हो लेकिन आपके पास संतोष नहीं है तो आप जीवन में सुखी नहीं है। इसके आपको शब्द अर्थ करने हैं। इसके PDF हम आपको सेंड करेंगे, उसमें से देख के आप अपने शब्द अर्थ करेंगे। स्नेहास्पत्ति, स्नेह से भरपूर। हिलोर, लहर, ग्राहक, खरीदार, क्षीण, स्वर, धीमी आवाज़, विस्मय, आश्चर्य, प्रतिष्ठित, नामी, प्रसिद्ध, विधाता, ईश्वर, पुलकित, प्रश्न, मृदुल, कोमल, ध्वनि, दो आने का प्राचीन सिक्का, आजानुलंबित, घुटने तक लंबे, व्यर्थ, बेकार, वैभव, धन संपत्ति। इसके अलावा आपको ये खाली स्थान करने हैं। विजय बाबू डैश दोनों रूप में मुस्कुरा रहे थे, भीतर बाहर। क्या वह पहले डैश भी बेचता था? खिलौने। मुरली बजाने में एक ही उस्ताद है। मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता रहता। मैं एक नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रस्तुत अध्याय के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। नगर भर में 2-4 दिनों में ही उसके आने का समाचार फैल गया। समोसे वाले का, मुरली वाले का, फेरी वाले का। इसमें मुरली वाला आएगा। मुरली कितने पैसे में बेच रहा था? 1 पैसे की, 2 पैसों की, 3 पैसों की, 2 पैसों की। मिठाई वाले की सारी बातें सुनती रही। कौन? रोहिणी, मोहिनी, सोहिनी, रोहिणी। तो ये आपको PDF सेंड करेंगे, आपको करना, और आप करने के बाद हमें वो पिक सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।